ये सारी लाशें इसी गांव के बाहर खेतों में दबी मिली, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है। इस गांव में क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? किसने किया ये सब? अम्मा, मुझे पता है आप सच कहने से डर रहे हैं, लेकिन आपके आंसू चीख रहे हैं कि आपके अपने हैं। बताओ मुझे। कौन बोलने बोला? ये गिरी हुई लाशें और ये खड़ी हुई लाशें, ये गांव की इज्जत बचाने अपनी जान दे बैठे हैं। और ये है ना, ये है मजाक दिलाकर इनकी मौत की कीमत नहीं चुका रहे। क्यों? क्योंकि ये गांव है ना, गांव में ये शमशान है। सब शमशान में जल गए। आग हो चुकी है। अरे ये देखो, देखो, यहाँ देखो, यहाँ तो अपना कोई भी नहीं है। अरे राखी, देखो, मरने के बाद भी जिसने राखी बांधी है, उसकी तरफ हाथ दिखा। अब जागी बहन। मेरे बेटों में से एक मारने से पहले थोड़ा सोचता है और दूसरा सोमलू कुछ नहीं सोचता। उसके आने से पहले जो बोला वो करते। लेकिन अम्मा संडे तो संडे को खाता नहीं, पीता नहीं, हाँ?
सुजान जी सर, ये ट्रेन रुक क्यों गई है? आगे मालगाड़ी पलट गई है सर। ये तो सिंगल ट्रैक है। चेन्नई और विजयवाड़ा से रिपेयर करने वाली ट्रेन निकल चुकी है। 4-5 घंटे और लगेंगे। अरे बाप रे, भूख लगी है। नाश्ता मिलेगा? नाश्ता तो अगले स्टेशन पर लोड होने वाला था। यहाँ का तो पता नहीं है, शायद वहाँ मिल सकता है। ये 18 किलो थे।
हो जाएगा। मैंने बोला ना, अरे मैंने वो ऊपर से जो लड़के निकले वो खुद नहीं उठा रहे ना। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं। बस बिना मोदी का कितना अपटन क्यों कर रही है? तो तीन मार वो लोग वेट कर रहे हैं। उनके मुंह पे काफी डालो। वो सब देखकर इकट्ठा हो गया। रुकेगा? हाँ ठीक है, काफी है, बहुत हो गया। चलो बाजू में हटो सब। अरे हटो। बेटा, फिर क्या हो गया? नशा की पेंटिंग से कुछ नहीं होता। उठो उठो ना, डैडी, उठो ना, उठो। अब क्या कर रहे हो? क्या दुल्हन कौन है? तू दुल्हन पसंद आई क्या? पसंद आई होगी। तेरे फेस के लिए ये काफी है, इस फेस के लिए तू ही काफी है भाई। मम्मी डैडी कौन? शक्ल से तेरा बाप काम का मजदूर लगता है और मां किराए की मोचे की मटर। बहुत बड़ी कितना चाहिए? वो 15 कितना चाहिए? चल मैं ही बोलता हूं। ओनली वन डॉटर, मेरा पूरा एम्पायर उसका, उसके पति का। भाई तू उठ पे। व्हाट इज जॉब? सर बेंगलोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Bungalow software. Bangalore सब छोड़। I am 100 times more. Now you are work from home. क्या सोच रहे हैं? पता है मैं कौन हूँ? हाँ? इस गांव में सबसे पैसा वाला कौन है? मैं। इस एरिया में सबसे पावरफुल कौन है? मैं। गुंडागिरी किंग कौन है? मैं। पोलिटिकल किंग मेकर कौन है? मैं। राम सोनारी कौन है? मैं। सॉरी मैम, तू खुद मुझे मार के मुझसे सारी मांग रहा है? पागल है क्या? मैं इडली खा रहा था, हाँ। इसने धक्का मारा, इडली गिर गई। मैंने उसे कहा सर इस टाइम तेरा नाम क्या है? सर सॉरी। एक बेशरम औरत पति को मार रहा और चुड़ैल की तरह मैं मान रहा हूँ ये भी तेरा इनफ मिल गया।
Please collect the balance from the revenue department. Let's go. अपने पार्लियामेंट में इसको भी करेंगे। हाँ? जरूरतें कहीं भी बिक जाते हैं, लेकिन इंडिया में बिकना भी एक जरूरत है। सर, सीनियर ऑफिसर सत्यमूर्ति पेड एयरपोर्ट से मोटूपल्ली के लिए निकल चुके हैं। आप देख लीजिए। क्या मोटूपल्ली? हेलो, बोलिए मिनिस्टर साहब। जो काम चुपचाप होना चाहिए था उसका रिजल्ट दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहां से बड़ा सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति निकल चुका है। उसके पहुंचने से पहले कोई भी एविडेंस बचना नहीं चाहिए। फटाफट काम खत्म करो। रणदोगा ने आपको जबान दी, काम हो जाएगा। आप ज्यादा मत सोचिए। सोनू किधर है? लीगल इलीगल सब हम। किसका है? फोन किसका है? उठा। स्पीकर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ हेलो, खाना खा लिया? हाँ, कहाँ चला बैकग्राउंड? जब फोन पे बात किया तब यही था सब। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ नहीं है तो लकड़ी का गोदाम में होगा। टैबलेट्स आपकी जेब में रख दी है, याद से खा लेना, वरना फिर से लो बीपी हो जाएगा। हाँ ले लूंगा। लो बीपी है। एक टैबलेट खाने से बीपी नहीं बढ़े, एक साथ सारा खाने से बढ़े। वहाँ भी नहीं तो रेत की कदम भी होगा। एक जगह बता कहाँ होगा। फिर तो रेत की कदम भी नहीं होगा। और किसी को टैबलेट खानी है, 1 घंटे के अंदर काम खत्म करो। देख,
क्यों चाहिए तुझे सॉरी क्रैकमैन? मैं इडली खा रहा था, क्या? उसने धक्का मारा किसने? और चुपाई, इडली गिर गई। उसने राम सुबह रेड्डी का नाम लिया और इसने तेरा नाम लिया। चल सॉरी बोल। मारने के पहले बोलने का है। इसने सोनू का नाम लिया होगा, लेकिन सोनू क्या चीज है तूने सुना नहीं होगा। जा। सॉरी बोल। जब मैं मारना शुरू
इंडियन सिटीजन बन गया और फिर उसने अपना यहाँ क्रिमिनल एम्पायर बनाना शुरू कर दिया सर। ये क्या परमिशन और कमीशन लगा रखा है गांडू? हाँ, ये दरिया तेरे बाप का है क्या?
लोग जहां हो और वो वहां। लव यू सर।
के रोड्स ठीक नहीं है, सारे गड्ढे, कहां जाओगे? हाँ? पास में मेरा गेस्ट हाउस है और गाड़ी भर के पैसा, खुशी खुशी जाके 2 दिन आराम करो। जो रिपोर्ट दिल्ली में देना है उसमें एवरीथिंग इज फाइन करके एक साइन लगाओ बस। हेलो, मुफ्त में नहीं, मेरे पास एक मैनिफेस्टो है। 2 साल में रिटायरमेंट लेना है। एक बार शास्त्री को देखकर तुझे वहां गवर्नर बना दूंगा। लाइफ सेटल, खुश? मैंने असम, केरला, बंगाल, पंजाब हर जगह काम किया। कहीं भी जाओ तो कहाँ यहाँ की खबर। पर आप लोग राणा तुम लोगों को रेस्टोरेंट क्यों गए थे? ऐसे कैबिन आज तक पहले भी मिले सर, पर आज सुबह पहली बार प्रैक्टिस मिले। उसी मन पर मैं राणा तुम को रेस्ट करने गई थी सर, पर वहां जाकर एक भयानक सच पता चला। तुझे पता है कहानी कहाँ शुरू हुई? सर 2 महीने के बाद आज ये मीटिंग सेट हो। जो भी कहना है सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो। फैमिली के साथ लंदन जाना, फ्लाइट छूट जाए। ठीक है सर। सर, माय बॉस। नाइस मीटिंग यू सर। वेलकम। लिखना 6 अगस्त 1845 हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 6 साल से चल रहा था वो 6 दिन में खत्म हो गया। दुनिया को उस दिन यूरोप की तबाही की ताकत का पता चला। अरे मुझे क्यों बुलाया? Why me? I'll come to the point. साइंटिस्ट ने फिल्म का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। The realistic radio of the material. थोरियम। कुछ महीने पहले हमारे जियो सैटेलाइट्स ने 2 थोरियम के डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओवर हियर बे ऑफ बंगाल। ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन है। ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें 3 थोरियम है। ये एरिया हमें दिखाना चाहिए सो दैट हम थोरियम को सेंसर करके और प्यूरिफाई करके इंडिया से बाहर भेज सकें। और इसके लिए जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा पैसा, वो अच्छा है। रिसोर्ट्स, पोर्ट्स, फिशरीज, इनको डेवलप करने के नाम पे तुम ये लैंड एक्वायर करो। नहीं हो सकता सर। ऐसे ही कोस्टल कॉरिडोर डेवलपमेंट के नाम पे लैंड फिक्स स्कैम हुआ जो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद मुझसे ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों की एक साइड या मर्जी के बगैर एक ही जमीन कोई नहीं खरीद सकता। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है सर इस केस पे।
यहाँ का पॉइंट्स और सिस्टम कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगाओ। सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से रणतुंगा फिशरीज कंपनी को बेचने लगे और इसके लिए हमें श्री रणतुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? रिश्वत लेने के बजाय उसकी रकम मत कीजिए सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया है।
लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं पोर्टुगली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे कि हमें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं।
वो कर दिया। तेरी उंगलियां तो किसी को भी भेज, लेकिन जो मैं कल करने वाला हूं उसे सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस की कितने हाथ गिरे हमको। बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, पर देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान जानता हूं, मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं, इस मिट्टी का है। ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक मां को दूसरी मां से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर के मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं बदला जरूर लूंगा। राणा तुंगा को मार दूंगा। खुद लिखिए, ये काम आपका है। बोल, मैं इडली खाना आता, किसी ने मुझे धक्का दिया, इडली गिर गई, मैंने सुना, उसने सॉरी नहीं कहा, मैंने उसे बहुत मारा, उसने रामसुब्रमण्यम का नाम लिया, मैं रामसुब्रमण्यम के पास गया, मैंने सुना, उसने भी सॉरी नहीं कहा, मैंने उसे बहुत मारा, उसने सुब्रमण्यम का नाम लिया।
इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया और तुम लोगों ने इनका साथ देने की बजाय डरकर भाग गए। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कर लोगों की जाने ही जा रही थी। वर्दी पहनकर